दोस्तों अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये एक मैंने कैंटिलीवर बीम दिया जिसमें आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू है। फाइन। अब डब्ल्यू लोड की इंटेंसिटी है एंड द लेंथ ऑफ द बीम इज एल। फाइन। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। फाइन। एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 2EI and by E diagonal given that EI is constant. Fine. Now the point, this is A point and the free end is B point. Fine. Now the deflection would be like this. तो हमें ये निकालना है, डेल्टा बी क्या हो प्लस ये जो थीटा बी है वो क्या है, ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है। डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट है। फाइन। चलो, तो थीटा बी माइनस थीटा ए would give us the area of this diagram, और एरिया ऑफ दिस डायग्राम यहाँ से देख लो, हाइट कितना है, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2EI। ब्रेथ कितना है, सॉरी मैं ए क्यों लिख रहा हूँ यार, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इट्स एल स्क्वायर एंड इट्स एल स्क्वायर। ठीक है, और एल है इंटू 1/3 बी इंटू एच बाई 100। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6EI आएगा, प्लस हुई ना डेल्टा ए की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब पूछा है कि डेल्टा बी क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट, वही होगा जो इस एरिया का मूवमेंट होगा इसके अबाउट। तो एरिया तो आपका डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6EI आ गया, माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 है इंटू में 3L/4, क्योंकि इसका जो सेंट्रोइड है इसके अबाउट ये पॉइंट, ये एक्स ही आएगा, ये वो क्या होगा 3L/4। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ऑफ WL4/8 ही आ जाता है। वेरी सिंपल, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बहुत लाइक इफ यू नो हाउ टू प्ले विद ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट you will go through this. Now let us say this distance is A and then this distance would be L minus A, obviously, right? So if I ask you to draw the bending moment diagram, it would look like this. और ये जो होगा W A square by 2EI होगा। Fine. And this point I'll call it as C point. ठीक, और ये जो है आपका A है। अब चलते हैं, थीटा एस सी क्या होगा, इसका एरिया जो कि आपका निकल आएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6EI माइनस में, वही सीन है, बस यहाँ से आप देख रहे हो। आप क्या बोलोगे, थीटा एट बी क्या है, यही है डब्ल्यू ए क्यूब बाई 6EI। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से आप जितना एरिया जाओगे तो एरिया आएगा ही नहीं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 है। तो यहाँ से यहाँ इस बी और सी के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब का जो थीटा होगा सेम होगा, क्योंकि लोड है नहीं। जब लोड नहीं होगा तो थीटा में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब जो आते हैं मसाला वाली बात, वो बोलता है डेल्टा सी क्या होगा। डेल्टा सी कुछ नहीं होगा, वो होगा जो एरिया आपका मिला वो WL क्यूब बाई 6EI आपका एरिया आया इंटू में 3A/4, और नहीं, क्योंकि जो आपका XC है ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 3A/4 होगा। तो ये जो आपका चीज़ निकल आता है वो आता है WA4/8EI। प्रीटी सिंपल। और द पॉइंट इज डेल्टा एट बी निकालो। डेल्टा एट बी के लिए क्या है, एरिया तो आपको पता है, एरिया तो सेम ही रहेगा जो स्वाइप्ड एरिया है, राइट। उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ से जो आपका सेंट्रोइड है, यहाँ से सेंट्रोइड की वैल्यू क्या होगा, ये तो L माइनस ए है, ये तो L माइनस ए है, तो यहाँ से L माइनस ए प्लस 3A/4, तो आपका क्या होगा 3A/4 प्लस L माइनस ए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा बी की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस WA4/8EI माइनस WA3/6EI इंटू में L माइनस ए।
समझे? ठीक है, तो यही चीज़ है। ओके, तो फटाफट मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, इसको एंड अप करता हूँ, कैंटिलीवर का किस्सा। इसको डिलीट कर देता। अब मान लो कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये, ठीक है, और इसको मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बना दे मैंने, मान लो, ठीक है। इसमें जो 2i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको इस क्रॉस सेक्शन का i है, और इसमें अपने मोमेंट लगा है ये m। तो जो मोमेंट का मोमेंट डायग्राम बनेगा ना, वो ऐसा कुछ बनेगा, ये -m, ठीक है। लेकिन मोमेंट बाई EI डायग्राम जो बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो m/EI का होगा, और ये जो वैल्यू होगा m/2EI का होगा। तो अब आप जो एरिया लोगे ना, सारी एनालिसिस अभी इसके बाद करोगे, समझ रहे हो? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली कन्वर्ट द मोमेंट इक्वेशन, मोमेंट डायग्राम इनटू m/EI। ठीक उसी तरह अगर मैं ये ना बोल के अगर मैं पॉइंट लोड लगाता तो आप क्या करते, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट लोड लगा रहे हो, तो इस पॉइंट लोड के लिए आप क्या करते कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते तो कुछ ऐसा आता, और m/EI डायग्राम जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता है तो WL आता है। m/EI डायग्राम होगा तो यहाँ तक तो ऐसे आएगा, ठीक, इसके बाद डबल हो रहा है ना, तो आधा हो जाएगा सारी चीज़। तो ये बेसिकली यहाँ तक आना था ना, तो सारी चीज़ आधा आधा हो जाएगी, तो आपका यहाँ तक। तो दिस इज द इक्वेशन एक्चुअली गेट, एंड इफ दिस इज L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2, सो ये जो वैल्यू होगा आपका वो WL/2 होगा, और बाई EI होगा। ये जो वैल्यू होगा वो आपका WL/4EI होगा, क्योंकि I चेंज हो गया, फाइन। और ये जो वैल्यू होगी वो अगेन होगी WL/2EI। बाकी एनालिसिस आपको पता है, ठीक है। मोमेंट एरिया का मोमेंट ले रहा है, एरिया निकाल। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व व्हेन देयर आर वेरिएबल I, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।